Welcome and good morning to all the participants of the Magic Book reading session. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Prakhar. Good morning, Deepak. Good morning, Ranju. Good morning. Good morning, Minu. So जब तक हम लोग बाकी लोगों को ज्वाइन करने का टाइम देते हैं, कोई कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकता है. कल का सेशन कैसा रहा? हार्ट मैजिक. अपने दिल के साथ दोस्ती करना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम. हम लोग उसको इतना बेचारे को परेशान करते रहते हैं, है ना? यस सर. और इतनी बार वो हमें इतना कुछ समझाने की कोशिश करता है, हम उसकी सुनते भी नहीं है. यस यस. है ना? अनावश्यक रूप से स्ट्रेस डालते रहते हैं. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना, हम किसी दुविधा में होते हैं और हमें हमेशा हमें दो चीजें दिखाई देती है कि या तो ये कर ले या तो ये कर ले. सबसे पहले आती है ना जो आपको एक जो भी आपको सोच आती है, जो सबसे पहले जो भी चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आती है वो आपके दिल से आती है. हमेशा वो हमेशा आपके दिल से आती है और उसको हम नजरअंदाज करके ना हम वो कहना चाहते हैं जो हम चाहते हैं. जो अंदर से आवाज आती है जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं वो दिल से दिल की आवाज होती है. दिल तो हमारा हमेशा ही साथ देता है, हम उसकी बात सुनते नहीं है हमेशा. और जब जब हमने उसकी आवाज सुनी है तब तक हमने सुख ही पाया, कुछ अच्छा ही किया है ना? एंड तो आप लोगों में से किस किस ने ये कल जब हार्ट प्रैक्टिस किया तो उनको वो सेंसेशंस या आंखों में पानी या ऐसा कुछ, किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ क्या? पानी तो नहीं, मैं एक्चुअली ट्रेवलिंग कर रहा था तब किया था ऑफिस की वैन में. लेकिन हाँ, सेंसेशन तो होता है. इवन सेंसेशन तो जब भी कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हेल्थ का आया था मैजिक हेल्थ का, तो जब भी किसी भी बॉडी पार्ट पे हम करते हैं तो वहाँ पे एकदम जैसे लगता है कि चेतना जा रही है और टच करते हुए जा रही है, पूरा वो फील होता है. एग्जैक्टली. इवन नाखून हो गया, पाँव के, हाथ के, कहीं पे भी जब करते हैं तो पूरा एक एक ऑर्गन्स में, जैसे सुमा वो पढ़ती थी बता रहे थे कि आई एम रीडिंग एंड आई एम फीलिंग द सेंसेशन. सिमिलरली वो आते ही आती है. तो जिस भी पार्ट में फोकस करते हैं तो हार्ट में भी आते हैं. या तो बात तो फोकस करने की है ना. यस. जब आप फोकस करते हैं तो आप उस चीज को एहसास कर पाते हैं. एहसास इज व्हाट? फीलिंग्स. यस. सारा खेल ही फीलिंग्स का है. यस. थैंक यू सो मच दीपक. थैंक यू मैम. और कुछ कोई शेयर करना चाहता है? कैसा रहा कल का एक्सपीरियंस? Good morning, it's Minu this side. या मीनू, गुड मॉर्निंग. Good morning. कल का सेशन बहुत अच्छा रहा. मेरे को पूरा दिन कुछ the most important thing is कल I don't get the time to do anything. There were so many guests in my house. But immediate after the session, I take a meditation classes and yoga classes. उसमें हमने जो meditation मैंने कल किया, we did it. It was related with heart only. We had focus on the heart, and whatever the words I spoke, it was a guided meditation. It moves around heart only. Gratitude towards the heart. And the meditation session went so well, I can't tell you. It was so connecting and deep. Just I have 2 or 3 members with me. They all enjoyed very nicely. And I could feel the energy level was quite high yesterday. In me and even in my students. They felt, yeah, the session is very good today. They enjoyed it. This is what I felt. मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल उड़ के ना मेरे हाथ के अंदर आ गया है और कुछ कुछ बोल रही हूँ. The words flow through me. It was good. क्योंकि आपने दिल की सुनी कल. जब आप दिल का मेडिटेशन कर रहे थे, you were actually connected to your heart. Yes. It was not like कि आपने मेडिटेशन करना है इसलिए आप कर रहे हो. और कहीं ना कहीं आप अपने दिल के साथ जुड़े हुए थे उस टाइम पे. Automatically, all the words and the statements what I spoke during meditation sessions, they move around the heart only. And आपके participants को भी इसीलिए लगा वो, क्योंकि वो है तो सारा खेल फीलिंग्स का ना. तो जब आप फीलिंग्स के साथ करवा रहे थे तो वो फीलिंग्स उनको भी टच कर रही थी, उनको भी छू रही थी, बिकॉज वाइब्रेशंस है ना.
So वो vibrations they could also feel it. The yesterday was a death anniversary of the master with whom I learned smile meditation. Okay. I felt so connected with him yesterday. I can't tell you. It was a wonderful experience. Good. Thank you so much for sharing that. Yeah. Who else would like to share? Prakhar, Rahul, Ranjan, Mohita. I'm Rahul. Yeah, Rahul. Good morning. So, कल का तो दिन बहुत ही अच्छा था. मतलब मैं तो आपको मालूम है फर्स्ट हाफ में कर लेता हूँ अभी ये सब meditation and then all the asanas. You are the first one to do it always. Yes. And first one to report it also. Yeah. I like it because हम लोग फर्स्ट हाफ में करेंगे तो पूरा दिन हम लोग मतलब वो उसमें रह सकते हैं. तो जैसा मैम ने बोला था कि वो जो एक मेडिटेशन करते हैं, मैंने क्या किया अपना असाइनमेंट होने के बाद एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन करके रहते हैं, तो वो एक किया. तो देन कल का तो दुगना ये हो गया, मेरे को इफेक्ट हो गया उसका. तो पहले तो हम लोगों ने पहले किया था, उसके साथ में एक टिंगलिंग इफेक्ट हुआ था. उसके बाद में मैंने वो जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन किया मैम, उसमें तो मतलब सिर्फ मुझे हाथ रखने की चीज है वो काम हो गया वैसा था सेम. मतलब बैंक का काम कर लिया हो गया. मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है तो कुछ ना कुछ उसके ही इससे आ गया. मतलब मैंने ये सोचा, कल हमने बोला ना कि हम लोग आए दुनिया में अकेले आए, तो ऐसा नहीं है. तो मुझे हमेशा जैसा अपना जो ये रहता है मैनेजर रहता है अपना, आपने जो बोला था वो, तो दिल ही मेरा मैनेजर है. तो वो बोल रहा है वैसे एक चीजें होती है. तो कल मेरे बहुत 4 या 5 पेंडिंग काम कल हो गए, ऑफिस के भी और खुद के भी. ऐसा मतलब एकदम वेरी 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 मैजिकल. थैंक यू वेरी मच. Very good. Thank you so much. Thank you for causing magic in your life. Yes, ma'am. Very much. Yeah. Yeah, beautiful. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah. So I have 2 sharings. So one is that in the last few months, my husband is fond of cars. Cars, matlab, he likes to have those, like all men like cars. But always one has to consider finance. So abhi recently we sold off the cars and we are in between cars, तो वो मेरी गाड़ी लेके जाते हैं कभी, and I keep telling him कि आप गाड़ी क्यों नहीं खरीदते? He's like, let me think. So he wants a car that may be very expensive, but he's looking कि best deal मिल जाए. So I know him that he's a connoisseur or he's very honest. So the finance is definitely a issue. So for last 2-3 days I was telling him, अच्छा आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी, आपको आपकी favorite गाड़ी मिल जाएगी. So then he went out and just outside our colony there was this beautiful car that was standing. I don't forget the make of these fancy cars. So and it was remodeled and whatever. So my husband was thinking कि मुझे कोई बहुत अच्छी second hand मिल जाए, so I can save some money also. He went and spoke to the driver. And I've been telling him for 2-3 days. I said, अब आपको ना so in my wish list I wrote that he should get the car he wants and in the finance. He went and spoke to the driver. He said, yes sir, वो मैम तो गई हुई है ये गाड़ी, and it was completely remodeled the way he likes it. There are those people who remodel a car, I don't know their names. Yeah. So he went and spoke to that driver. Driver gave him the number of the owner and the owner said, हाँ हमको ये गाड़ी बेचनी है. So he came and he told me, he said, आज आपने मेरे pray, did you pray for me? I said, yeah, I always pray for you. So that happened and he was so happy. I made a video of him actually. I made a video of him explaining about the car. So that happened, and yesterday after I did the twin, I remember the twin heart, Rahul, you were saying. Many years ago I had done it, but that time I was not so connected. But yesterday when I did it, I didn't do twin heart. I did the magic prayer. And there is this client I have who has a very difficult challenge. And I've been trying to speak to that client's mother for almost a year. Matlab, I can't tell you how many times I've requested I want to speak to the mother. Yesterday after I did the session, I did my meditation and I just messaged to that client saying, can I meet your dad or your brother today? And she said, actually my mother would want to talk to you. So when I was really praying for that child's mother, मुझे से लगा कि that is so nice. So there is magic all the time.
happening all the time if you see. Yeah. So one suggestion: when you have made that video of your husband explaining about that car, give it to him. Let him keep playing that, because that will help in manifesting that faster. He listens to all of this, but he's outsourced all praying and meditation to me. He listens but to then me. you can, but then you see, he doesn't have to watch it on his own, na? You can sit right with him and say, let's see, what did you say when you saw the car? Yeah, I'll do that. Made the video and send it to him only. But I think we'll do that. What you're saying, seeing it again and again makes a lot of sense. Yeah. I'll do that. Thank you so much. And if it's possible, he can actually ask the driver if he has the car keys, if he can take a test drive or something. Yeah, he went to their house. He met the owner, no? No, I'm talking about taking a test drive of the car. Yeah, he drove it also. Okay. He drove it. He liked it. So when he's explaining, na, he will automatically start imagining that, and it is the visualization plus. जैसे कहते हैं ना there are 5 steps to manifestation. Have I told you guys? मैंने explain किया आप लोगों को कि नहीं किया अभी तक? No. Okay. I think no. कोई भी चीज को हमें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना हो ना, तो उसको जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए there are 5 steps to do. वो 5 steps क्या होते हैं? सबसे पहले उसके बारे में लिखना है, ना? फिर उसके बारे में आपको बोलना है, फिर आपको उसके बारे में सुनना है, फिर उसको देखना है, एंड नंबर 5 इज विजुअलाइजेशन. फिर आपने उसको विजुअलाइज करना है. अब आप बोलोगे कि चलो लिख तो लिया हमने, सुनना कैसे है? जी. सो यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस. आपको जो चाहिए उसके बारे में आप जो लिख रहे हो उसको आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हो, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट. ये तो आपको लिखना आ ही गया ना. अभी जब भी कुछ भी ड्रीम लिखना है या कुछ भी लिखना है तो आपको लिखना है एज इफ यू ऑलरेडी रिसीव्ड इट, है ना? तो आपने वैसे लिखना है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है, एंड फिर उसी को आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल पे, और उसको जितनी बार सुन सकते हो दिन में सुनते रहो. और उसके बारे में बोलना है. बोलना मीन्स टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, और टॉक टू पीपल जहां आपको लगता है कि हाँ दे विल बी एबल टू रिलेट टू इट. मतलब जो लोग आपका मजाक उड़ाएं या आपको नेगेटिव बोलें या नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं, उनके साथ नहीं बोलना है. लाइक जैसे हमारा एक ग्रुप है, आप इसमें बोल सकते हो, किसी का जिससे भी आप बात करना चाहो, व्हाट, I have this dream and I have already started feeling that, I have already received it and all. So just keep talking about it. So speak about it. First of all, write about it. Listen, hear about it, speak about it, see about it. तो जब हम विजन बोर्ड की बात करते हैं, that is about इसको देखने वाली बात. तो अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है, उसके आप अपने ऊपर उसकी पिक्चर लगा रखी है, तो आप बार बार उसको देख रहे हो. And 5th is visualizing it. तो जब आप ये सब कर रहे होगे ना, तो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन अपने आप शुरू हो ही जाता है. है कि नहीं? Yes or no? Yes ma'am. Yeah. So जब आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो उसकी पिक्चर बनी रही है ना दिमाग में. जब भी टाइम मिल जाए, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, you're not driving, you're just sitting in the back seat, और अगर आप ट्रेन में भी जा रहे हो, या आप कहीं ऐसे ही बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो, टीवी की तरफ ध्यान ना दो, अब अपने विजुअलाइजेशन में चले जाओ. Because that is more important than the TV serial or the news, isn't it? Your dreams are more important, na, because they are your dreams. न्यूज पे तो जो चल रहा है वो दुनिया का है, और जो तुम्हारा अपना है वो क्या है? तुम्हारे सपने, जिन्हें वो कहते हैं ना, जैसे वो एक गाना था ना, कौन सा गाना था वो, सपना ऐसा कुछ करके एक था, कोई डायलॉग, आई डोंट रिमेम्बर दैट, सम मूवी, आई थिंक मनी से रिलेटेड था शायद. तो मतलब जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हारा सपना है ना, वही अपना है ना. बाकी सब तो दुनिया का है. जो तुम्हारे सपने वो तुम्हारे अपने हैं. तो जहां पे भी आपको टाइम मिल जाए, 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट,
ज्यादा जितना मर्जी मिल जाए, जैसे कुछ लोग बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव बहुत बनाते रहते हैं ना, सम पीपल आर वेरी विजुअल पीपल, उनको बड़ा अच्छा लगता है कुछ भी विजुअलाइज करना या देखना, और वो जब देखते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो आप विजुअलाइज करना शुरू करो कि आपको ऑलरेडी वो मिल गई है, जैसे आपके हस्बैंड की कार के बारे में, तो व्हेन ही इज he can write it, I've got this car and I'm really enjoying it, we are going on a drive and there's a music playing और अब मेरा फेवरेट गाना बज रहा है और हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, और मोहिता ने ये बोला और हम लोग इतना हंसते हुए जा रहे हैं और इतना एंजॉय कर रहे हैं, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी हैविंग सो मच फन। तो दैट इज व्हाट इज राइटिंग अबाउट द कार। वो यहाँ गाड़ी के फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं। I love my car, it's so beautiful, look at the the color of it, look at the feel of it, उसको हाथ लगाते लगता है वाओ, मतलब whatever his feelings are, so he can just write about it and he can record the same thing into his voice, and जब भी टाइम मिल जाए कान में लगाओ, सुनते रहो, and जितना सुनते रहोगे आप उसी में रहते रहोगे ना, उसी फीलिंग में। बात तो सारी फीलिंग्स की है, जितनी ज्यादा उस फीलिंग्स में रहोगे, जितने लोगों से बात करोगे आपके लिए वो अलाइव हो जाता है। तो जब हम कहते हैं ना शेयरिंग करो, तो शेयरिंग का क्या मतलब होता है? एवरी टाइम यू आर शेयरिंग वन, दैट थिंग इज बिकमिंग अलाइव फॉर यू वंस अगेन। Alive, yes. जैसे आप बात and the same thing is with complaints also. Yeah, that's right. So है ना? Yeah, that is that you should not continuously complain because that becomes alive for you. That's right. So जब आप उसके बारे में बात करते हैं ना बार बार, तो वो आपके लिए अलाइव हो जाता है एवरी टाइम। एंड फिर आपने उसकी पिक्चर अगर लगा रखी है, अगर मान लो आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया, आपने उसको वॉलपेपर बना रखा है अपने मोबाइल पे, एवरी टाइम यू विल लुक एट योर मोबाइल, यू विल सी दैट एंड इट विल कम अलाइव फॉर यू अगेन, राइट? एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम, जस्ट थिंक, विजुअलाइज अबाउट इट। वाओ, मेरी गाड़ी कितनी सुंदर है, सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, and I feel so proud when I'm sitting behind the wheels and all, whatever, you can start visualizing about it. So if you do your 5 steps, आप जो भी चाहते हो अपनी जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी में जल्दी ही आना शुरू हो जाता है। These are 4 steps, no? Writing, hearing, speaking and seeing. 5. Writing, hearing, हाँ, speaking, वॉचिंग, मतलब आंखों से देख रहे हो, उसके बाद विजुअलाइजेशन। 5 विजुअल। मैम मैंने एक मोटिवेशन वर्कशॉप किया था, उसमें उन्होंने ना 4 बोले थे, FTBA करके, फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट। FTBA वो तो सीक्रेट का फॉर्मूला है ना। हाँ, तो उससे पहले समझो हम लोगों ने W लगाया, तो राइट, फील, थिंक, बिलीव, एक्ट। आई थिंक वो ये 5 हो जाएंगे वैसे। हाँ, मतलब जो मैंने सीखा है, जो मैंने सुना है, अटेंड किया सेशंस इन, उसमें 5 स्टेप्स बताए थे ये वाले। And using all your sensory organs, actually you're using all your senses. Yeah, you would actually you would actually create an object out of it and touch it, because touch is also a sense. Yeah, that's right. That's what I'm saying. When you're visualizing it, you are actually feeling that touch and feeling that all that, na? एक हमारा स्टोरी टेलिंग का वर्कशॉप था, राहुल, if you like that, it is they make us make this box to Jagjit like a theater, okay, out of a shoe box, pura we make the entire thing that we are visualizing with small, we cut out, अपने यहाँ पेपर लगाओ, कहीं चुन्नी से कुछ बनाओ, literally a theater of your life. तो वो भी that is that only, visualizing it and bringing it alive. Prototyping, prototyping. Thank you. Yeah, and as you said, Mohita, that's what we do with the complaining also. And complaining के अलावा ना एक चीज मैंने बहुत देखी है, and I used to tell my mother also. My mother also used to sometimes do it, because towards her end of her life ना, जैसे वो कहते हैं ना, वो पुरानी बातें सब याद आनी शुरू हो जाती हैं. So she used to get stuck with 1 or 2 thoughts अपने past का. उसने ऐसा किया था, फिर मेरे साथ ये हुआ था. So I always used to keep talking to her. Let's talk about something good. अच्छा ये क्या हुआ था, फिर ये क्या हुआ था. So I used to ask her to just switch off from there. But हम लोगों में ना, as a human being, we have a tendency, जो हमारे past में कुछ हुआ होता है ना,
हम उसको बार बार याद करते हैं जी। और जितनी बार हम याद करते हैं ना, आप अभी भी आप किसी चीज को भी याद करके देखो, आप जो भी जिस भी चीज को याद करते हो ना, आपकी बॉडी सेंसेशन वैसी दोबारा से फील होनी शुरू हो जाती है. If you're talking about something nice, like if I talk about my Leh Ladakh ka trip, and I'm talking about कि कितने beautiful mountains थे and all, so I am actually right now there and I'm actually feeling all that, right? So similarly जब आप किसी दुख की बात करते हैं ना, तो जब आप उस दुख के बारे में बात करते हो तो आप उस दुख को रीलिव करते हो. जितनी बार आप किसी और से बात करते हो, आप उस एक्सपीरियंस को रीलिव करते हो. And you don't know how much you are bringing negativity into your life. So stop doing that. Now, since you have been in magic and we have already completed almost 3 weeks of it, now you have some idea कि हम अपने life को sabotage कैसे करते हैं. So we are the only people who are sabotaging our life. हमारी life तो बहुत amazing है. हमें तो ऊपर वाले ने मतलब भेजा इस दुनिया में अमेजिंग लाइफ एक्सपीरियंस के लिए. बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग हैव फिल्ड आवर लाइफ विद सो मच ऑफ नेगेटिविटी. नाउ इज द अपॉर्चुनिटी कि हम, बिकॉज ये हम लोग टूल्स सीख रहे हैं, इन टूल्स को अपनी लाइफ में, एवरी डे लाइफ में इनको प्रैक्टिस करना है. तो अभी ये जो सीखने का टाइम था ना, वो हो गया खत्म. अब है मेंटेन करने का टाइम, प्रैक्टिस करने का टाइम. Yeah, so initial जो chapters हैं, they are about knowledge, they are about क्या है, gratitude है क्या, magic कैसे होता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए है. अभी क्या करना है, because you have to get it deeper into our life. जब तक हम इसको अपने लाइफ में नहीं उतारेंगे तो फायदा नहीं है ना. ऐसे तो हमने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, दुनिया भर के कोर्सेज किए हैं, दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है कि नहीं सुना है. और आजकल तो बहुत ही ज्यादा फैड और ट्रेंड है कि जिसको देखो वो वही मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है. और आप YouTube देखो, WhatsApp देखो, भरा पड़ा है. दिन में एक दो तो हम सुन ही लेते हैं, ना चाहते हुए भी किसी ने भेजा तो चल देखते हैं यार है क्या, और हम सुन ही लेते हैं. बट इम्पैक्ट क्या है लाइफ में? वो थोड़ी देर के लिए कर्ण रस मिलता है, थोड़ी देर के लिए बुद्धि विलास मिलता है, एंड दैट्स इट. लाइफ तो चेंज होती नहीं है. पर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपने जो कुछ अभी सीखा है उसको आप अपनी लाइफ में जाके जो रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, so you are forming a habit, you are actually taking into your life, and that is what the purpose of this book is, that is what the intention of this book is, and that is the intention of my holding these sessions, कि हम सब इन सब प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में जाके प्रैक्टिस करना शुरू करें, ताकि हम अपनी लाइफ को वैसा बना सकें जैसा दुनिया में भेजा था हमें भगवान ने बना के. You have an amazing life, and there's nothing else coming in the way. It's only we who are coming in the way. बाहर से कुछ नहीं आ रहा है. Stop blaming others. Stop blaming circumstances. Stop blaming economy. Stop blaming government. Nothing is coming in between you and your dream life. It's only you. And now you have an opportunity. कि अगर मैं ही आड़े आ रहा हूं तो मेरे को करना क्या है अब? तो एवरी स्टेप पे हमें टूल्स मिल रहे हैं ना कि क्या करना है हमें. हेल्थ में क्या करना है, मनी में क्या करना है, करियर में क्या करना है, रिलेशनशिप्स में क्या करना है. अगर हमें ये टूल्स मिल जाते हैं तो हम तो इनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ना. जहां स्टक हुए, यू नो व्हाट टू डू, ब्रिंग इन ग्रैटिट्यूड. सो सिंपल. मैं कहती हूँ रोंडा ने इतना सिंपल बना दिया ना इसको. और ये सब चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वर्षों से लिखी हुई हैं, हजारों सालों से, 100 सालों से. पर हम तक पहुंची कहाँ? वो जो कुछ लोगों के पास रह गई और उन्हें अपने हिसाब से उनको इंटरप्रेट करके हमको दे दिया, और हमने उनको अपना बिलीव्स बना के, नहीं जी मेरा रिलीजन तो ये कहता है, नहीं जी मेरा रिलीजन तो ये कहता है. अरे भाई, सबके रिलीजन एक ही बात कह रहे हैं. और वो सब चीजों को उसने कितनी खूबसूरती से,
कितनी सिंपलिसिटी से इस बुक में उसने इनकॉर्पोरेट कर दिया फॉर अस टू फॉलो इट। कितने दुनिया भर का उसने ज्ञान जो है, वो कहते हैं ना गागर में सागर भर दिया उसने, एक्चुअली सेइंग दैट, जो हमारे सारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। I mean, if you start relating, like अभी a friend of mine, she was from a Hindu family, वो भी सदानी बनी है, and it all happened during this journey of magic. जब वो शुक्राने कर रही थी and उसी में उसको she got some insights, and then she went to she started going to gurdwaras and she started doing सेवा वहाँ पे, and वहां से उसको कुछ ना कुछ ऐसा connect होता गया that she actually got connected. And अभी जो उसकी journey है, spiritual journey is totally different. She was a page 3 celebrity, and if you see her today, she looks so serene and she's so grounded, and उसको पता नहीं कहाँ से knowledge आती जा रही है, जैसे ना कहते हैं ना वो भगवान उसके मुंह में बैठ के बोलता है, मतलब ऐसे उसको इतना ज्ञान उसके अंदर से आता जा रहा है, because she's doing that research, because she's found that कि कहीं और कुछ नहीं है। और ये आज तक उसकी, she was married into a Sikh family, but she, घर में किसी को पता ही नहीं सिखिज्म है क्या, सिर्फ पगड़ी बांध ली, गुरुद्वारे जाके मत्था टेक लिया, लंगर खा लिया, प्रसाद खा लिया, थोड़ी देर जाके कीर्तन में बैठ के, that's all. She's going into depth of each and every bani, each and every part, and every time she comes back and says, you know what, when I was reading this, the only thing I could connect was, सब मैजिक है यार, सब कुछ मैजिक में दिया हुआ है, एंड कितना सिंपल बना के दिया हुआ है। मतलब मैं बता रही हूँ, जिस दिन मैं जब रात को मैं कीर्तन सुन रही थी, एंड आई वाज अमेज्ड, काइंड ऑफ थिंग्स ही वाज शेयरिंग वाज एक्चुअली व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग इन ग्रेटिट्यूड, इन मैजिक, वही सब चीजें हैं। बट जो हमारे धर्म के ठेकेदार तो नहीं बोलूंगी, जो भी हमारे धर्म के मैनेजर्स हैं, जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं, इट बिकम्स अ हवा फॉर अस। अरे इट्स सो डिफिकल्ट टू फॉलो, लाइफ में ये सब कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है ये सब करने का। बट देन शी हैज मेड इट सो सिंपल कि आपको अलग से टाइम चाहिए ही नहीं भाई, आप जो कर रहे हैं उसके बीच में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। या? और जब हम गुरबानी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि उसमें एक लाइन आती है, हाथ कारवर दिल यारवल। सो इट मीन्स कि आपके हाथ तो काम कर रहे हैं, पर आपका दिल जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाथ कारवल दिल यारवल, तो आप हाथों से जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहो, पर अपने दिल को जो है, अपनी जो श्रुति को जो है वो उसके साथ जोड़े रखो। एंड नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट पे ग्रेटिट्यूड, व्हिच इज व्हाट कनेक्टिंग विद सोर्स ना, कहीं ना कहीं तो उसको कनेक्ट तो कर रहे हैं हम। इट्स सो सिंपल ना। अब हमारे लिए ग्रेटिट्यूड करना आसान लगता है, या आप खाना खा रहे हो तो ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। अभी मैं ये सेशन लीड कर रही हूँ, तो बिफोर आई स्टार्टेड द सेशन आई स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड टू द इंटरनेट एंड टू द लाइट एंड एवरीथिंग। वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया ना। तो कहीं ना कहीं तो जो हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, अल्टीमेटली तो उसी को दे रहे हैं ना, सब चीजें तो उसी की बनाई हुई है, हम सब भी तो उसी के बनाए हुए हैं। जिसने इन्वेंशन किया उसने भी तो उसी को ज्ञान, उसने ही तो ज्ञान दिया था उसको ये सब करने का। अल्टीमेटली तो हम उसी को कर रहे हैं ना। तो वही बात जो गुरबानी में लिखी है, उसने कितनी सिंपल से स्टेटमेंट्स हमको सिखा दी। सो जस्ट प्रैक्टिस इट इन लाइफ यार, नथिंग एल्स। इस चीज को जो हमने सीखा है ना, मतलब आपको जो अंदर से वो हल्कापन महसूस होगा ना, जो आज हमारा सर और हमारे कंधे बोझ से झुके रहते हैं, टेंशन से, स्ट्रेस से, यू विल फील लाइट, लाइक लाइक अ चाइल्ड। ऐसे लगेगा मतलब उड़ रहे हो आप, और अंदर से कितने ग्राउंडेड रहोगे, कितने शांत रहोगे। I mean, you don't need to get your facials done, yeah, all the women. You will start glowing from inside because you will have so much of peace, so much of love for everybody. Yeah. So that is what life is all about. Yeah, कुछ भाषण ज्यादा ही हो गया। Sorry, I just got carried away. थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मतलब रियली बहुत अच्छा लगा।
Okay, thank you so much. Thank you for bearing with me. Okay, so who's going to read today's chapter? I have to leave at 7:30. आज का चैप्टर थोड़ा सा लंबा लग रहा है, तो if somebody else wants to read. ये थोड़ा. Yeah. हाँ जी, कौन पढ़ेगा? बोलो भाई. मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, प्लीज. ठीक है. पूछना नहीं होता, बोलना मैम मैं पढ़ूंगा. Don't seek permission, just say ma'am I want to read. Okay. Is it visible to everybody, the book? Yes, ma'am. Okay, fine. Yeah, please, Prakhar. Yeah. Thank you. Day 21, magnificent outcomes. अभी हम लोग जिंदगी में कुछ भी करते हैं ना, हम चाहते हैं ना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो. And then we were talking about using superlative words because every word has a power. So आप usually हम लोग ना कितने stingy होते हैं ना words use करने में. Good, nice, हाँ everything is good. किसी से पूछोगे क्या है, मतलब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होगा, लाइफ कैसी है? गुड. अरे भाई बोलो, I have amazing life. You know, so similarly, this chapter is about magnificent outcome. So magnificent is another word which has got so much of power. जब आप बोलते हो तो आपको अंदर से कुछ खुशी सी नहीं महसूस होनी शुरू होती कि कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है. या एंड अगर आप गुड बोलते हो तो क्या महसूस होता है? कुछ भी नहीं. नॉर्मल चल रही चीज. या सो मैग्निफिसेंट आउटकम. या प्लीज रीड. You say grace before meals, all right? But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and the pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. Okay, so what is this author saying is कि आप लोग खाना खाने से पहले you say thank you for the food, but I say thank you or I say grace. Grace is like blessing, you know. So grace is something, you know, जो वो हर चीज से पहले करता है. You know, before going for a concert, before going for opera, और अगर कोई mono acting के लिए वो कोई शो देखने जा रहा है या कुछ स्केचिंग कर रहा है ऑन द बुक, और बिकॉज ही इज अ राइटर, बिफोर इवन डिपिंग पेन इन इंक में उसको वो पहले आप, आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो अबाउट इट, वी यूज्ड टू हैव दैट इंक पॉट ना जिसमें वो निब वाली पेन को डुबोते थे. yes. या एंड उसके बाद फिर उसको फिल भी करते, जैसे पार्कर वगैरह के पेन को उसको ऐसे उसमें ट्यूब सी होती थी उसको फिल करते थे. तो इसे जब मैं उसमें डिप भी करता हूँ तब भी मैं ग्रेस बोलता हूँ, तब भी मैं थैंक यू बोलता हूँ. Why? Because once you start saying thank you for something before starting it and imagining कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, तो that is what brings magic and the outcome is magnificent. तो अगर आप कॉन्सर्ट कोई अटेंड करने जा रहे हो और जाने से पहले अगर आप ये बोलते हो थैंक यू सो मच, I am going to have such a wonderful time in the concert. And you know, अगर आपको कुछ जिस सिंगर का आप सुनने जा रहे हो कॉन्सर्ट and you start saying thank you, आज ना उसने मेरी पसंद के गाने हैं सारे के सारे, and it's so beautiful, I'm enjoying and I'm foot tapping music है, इतना मजा आने वाला है. And before going into the concert, if you say all this, you will actually experience all that. तो अगर आप कुछ लिखने वाले हो, अगर if you're a writer or you're a blogger or somebody, before writing it, if you say thanks to your pen and maybe your intellect before writing it, you don't know what will flow out of your thoughts, out of your pen, which will be magnificent. So that is what this writer is saying. Yeah. We all want good outcomes to everything we do.
In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Yes, that's what. आप जैसा आउटकम चाहते हो उसको इमेजिन करते हुए आप जब पहले से ही ग्रेटिट्यूड देते हो, you are actually inviting that experience. You are actually saying gratitude for which you actually want the outcome to be. Yeah. So this is the इस वाली प्रैक्टिस के पीछे जो एक की है वो ये है. हाँ जी. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. Okay, so many times it happens ना, आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं and you just think I hope this meeting goes well, you know, और जैसे किसी का एग्जाम है तो you know I really need luck, इस बार तो मेरा पेपर क्लियर होना चाहिए. Now when I'm talking about it is, तो suddenly which is coming to my mind is इस बार ना मेरी रिकॉर्डिंग क्लियर हो जानी चाहिए, जो मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कोचिंग की फॉर माय इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन. तो दिस इज समथिंग वी एक्सपीरियंस ऑल द टाइम. कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, हम कहते हैं आई होप यार सब ठीक ठाक हो जाए. अगर कोई डॉक्टर के पास जा रहा है तो या अपना कोई टेस्ट कराने जा रहा है तो बोला आई होप ना रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक ठाक आ जाए, आई होप डॉक्टर सेज एवरीथिंग इज फाइन. तो हम हमेशा ना ये सब बोल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, बट होपिंग इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज लाइफ में कुछ भी अचानक या कोइंसिडेंस नहीं होता है, एंड देयर इज नो स्ट्रोक ऑफ लक, बिकॉज हर टाइम पे जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है दे आर एट प्ले, और वो बड़ी मैथमेटिकली काम करते हैं. जैसे बोलते हैं ना हम, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो आप दोगे वही वापस आएगा. तो बड़ा वो कैलकुलेटेड वे में चलता है, आप कितनी फीलिंग डाल रहे हो उसके हिसाब से नाप तोल के ही आपको चीज वापस मिलती है. तो इसी तरह से बाकी के जो लॉज हैं यूनिवर्स के वो बिल्कुल मैथमेटिकली काम करते हैं. जैसे फिजिक्स के आप लॉ देखोगे, जो भी लॉज हैं वो बड़े मैथमेटिकली काम करते हैं. तो सिमिलरली हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो ये यूनिवर्सल लॉज की वजह से हो रहा है. हाँ जी. A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground, so you don't float off into space. You know there is no chance to play. The gravity's law will never fail. Okay, अब मुझे ये बताएं कि whenever you got up in the morning today, जब आप खड़े हुए उठ के, तो आपको ये तो नहीं लगा कि आज मैं ऊपर हो जाऊंगा, ऊपर उड़ जाऊंगा? आसमान में तो नहीं चले गए ना, आप जमीन पे ही रहे ना. और जब से पैदा हुए हैं, जब भी उठे हैं, जब भी खड़े हुए हैं तो जमीन पे ही रुके हैं. आपने जो कुछ भी फेंका वो हमेशा जमीन पे ही गया. तो ये एक लॉ है विच इज एट प्ले, आपको पता हो या ना पता हो. जब तक ये लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं पता चली थी, जब तक वो एप्पल नहीं गिरा था, तो क्या उससे पहले लॉ था? नहीं, लॉ तो यूनिवर्स का था ही ऑलरेडी. इट वाज एट प्ले ऑल द टाइम, बट यू रिकग्नाइज्ड इट वंस न्यूटन ने जब ये बोला कि हाँ जी लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जो यूनिवर्सल लॉ वो हमेशा ही काम कर रहे होते हैं, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है. आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि आज मैं जब उठूंगा या मैं आज मैं जब ये सेशन के बाद खड़ा होऊंगा, मैं जमीन पे ही खड़ा होऊंगा ना, ऐसे उल्टा तो नहीं हो जाऊंगा ऊपर, एस्ट्रोनॉट की तरह ऊपर हवा में तो नहीं उड़ना शुरू हो जाऊंगा. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू नो, बिकॉज यू नो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्किंग. सो सिमिलरली बाकी के जो लॉज हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, लाइक दोज लॉज आर ऑलवेज एट प्ले, और वो हमेशा ही काम कर रहे हैं. जैसे एक पायलट को सोचना नहीं पड़ता है कि मेरी फ्लाइट, यू नो, जब वो फ्लाइट टेक ऑफ करता है ये फ्लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी, उसको पता है फिजिक्स का लॉ जो है, अगर मेरे सारे पैरामीटर्स, मेरे सारे उसके सारे जो टेस्ट वेस्ट सब ठीक हो गए थे तो मेरी फ्लाइट जो है वो जाएगी.
वो इतनी फ्लाइट इतना ऑल्टीट्यूड पे जाएगी और आराम से लैंड कर ही पाऊंगा मैं, तो बिकॉज ही नोज इट कि लॉ ऑफ फिजिक्स नेवर फेल्स। तो जितने भी लॉज हैं वो कभी फेल नहीं करते हैं बिकॉज दे आर प्रोवन। या ओके, प्लीज कंटिन्यू। If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. हाँ, तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं हम जो काम करें ना उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट हो, चाहते हैं कि नहीं? कोई भी नहीं चाहता कि आप जो भी काम करने जाए उसका कुछ रिजल्ट खराब निकले। आप जो भी काम करना चाहते हो आप चाहते हो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। I mean simple thing like when I am sitting for this session, I pray to God before sitting कि आज का सेशन अच्छा जाए। You know, everybody gets what the chapter is saying, and मेरे सर पे आप अपना हाथ रख के बुलवाना जो भी बुलवाना चाहते हो। So I am actually looking for a magnificent outcome ना। तो अगर मैं उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड देती हूँ बिकॉज सारे लॉ अपने आप काम कर रहे हैं, तो जब मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए तो उसके पीछे जो लॉ काम करता है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अगर मुझे पता है कि वो लॉ काम करता है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड तो देना है so that I get that magnificent outcome of from each and everything I'm doing today. And it is so simple. Yeah. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to a sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant, or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. Okay, so आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम वाला जो ये फॉर्मूला है ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आप आपके डे टू डे लाइफ में आप कुछ भी करने लगे हो, यू कैन जस्ट से आई एम थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस। लाइक फॉर एग्जांपल टुडे आई हैव अ मीटिंग with a friend with whom I'm trying to collaborate. So I am creating a magnificent outcome of that meeting. And after that, I'm meeting a friend of mine whom I have not met for a year. So I'm going to their house. So I'm already creating. May I request others to be on mute, please? Yeah. So I am going and meeting a friend after a year. I'm going to their house for, I think after 4 years, but we are meeting after a year. So I am already creating a magnificent outcome out of my meeting with them. Yeah. So similarly, like yesterday, I was just, somebody suggested कि ना एक वो, back scrub करने के लिए कोई एक belt है, silicone belt. She says it's very good because ऊपर की तरफ हाथ नहीं जाता है तो इससे बड़े अच्छे से scrub हो जाता है. So she said she bought it for 250 rupees from some W mall or something. She said I'm a member, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाता है. So I said okay. Then I thought okay, let me also see. So I just said I am looking for the magnificent outcome of my this belt, and I just started searching for it. And I got it from Amazon for 195. तो मुझे उसमें discount मिल गया because I already created a magnificent outcome. तो ये आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी.
आज आप पूरे दिन में सारा दिन जो भी कुछ कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज से आई एम थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. हो सकता है आप नहाने के लिए जा रहे हो और आप I'm thankful for the magnificent outcome of my bath or my shower. And you will have a different experience when you have having a shower. Because आपने ऑलरेडी पहले उसके लिए थैंक यू बोल दिया, आपने पहले ही ग्रेटिट्यूड दे दिया, तो वो अच्छा होना ही है. या सो आप कहीं पे भी जिंदगी में अपनी लाइफ में कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. हाँ जी. If it helps you to believe in magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. ओके, तो अगर आप चाहो तो आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो मैं ये सिस्टम शुरू करने से पहले आई जस्ट से कि मैंने इसके ऊपर मैजिक डस्ट थैंक यू करके मैंने मैजिक डस्ट कर दिया. तो आप किसी भी इवेंट पे जाने से पहले यू कैन मैजिक डस्ट. दैट इज वन ऑफ द वेज. इट्स नॉट द ओनली वे. यू कैन अदरवाइज जस्ट से इट. आप अपने हार्ट पे हाथ रख के भी बोल सकते हार्ट मैजिक से. हाँ जी. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to a conclusion and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So, instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. ओके, सो होता क्या है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर हो जाए, जैसे उन्होंने बताया कि यू वॉक इनटू द ऑफिस एंड समबडी सेज बॉस इज कॉलिंग यू, एंड आपको अंदर से फियर आया, आपका दिल एकदम से धक हो गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है, मुझे क्यों बुला लिया, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? नेगेटिव. और आपने जब वो नेगेटिव किया तो आपने क्या अट्रैक्ट किया? नेगेटिव आउटकम. इंस्टेड इफ यू से आई एम गोइंग टू हैव वो हल्का सा फियर आया, आपने उसको पीछे किया, आपने बोला आई एम गोइंग टू हैव अ मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस मीटिंग, एंड यू वॉक इन with that confidence कि मेरे साथ gratitude है already, and then things will turn out differently. You will be surprised कि वो maybe he called you to tell you that he's giving you a new project. Maybe he called you to tell you that he's spoken to the the stakeholders and they have decided to promote him. And many a times it happens कि आप fearful होते हो, आप fear के साथ जाते हो तो वो fear वाली चीजें ही होती हैं. जैसे पीटीएम हुआ, पेरेंट्स को बुलाया, तो सबसे पहले आता है पता नहीं इसने क्या गुल खिलाए अब स्कूल में जो टीचर ने मुझे बुलाया. Instead, if you actually replace those thoughts with I am going to have a magnificent outcome of this meeting with the teacher, you never know what the teacher will say. Maybe she will praise, maybe she will tell you something good about your child, maybe she will tell you how to go about उसको और अच्छा करने के लिए. हो सकता है वो बोले कि आपका बेटा ना ये वाले स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो हमने जब ये पूरा इवेल्युएट किया उसका पूरे ईयर का परफॉर्मेंस, तो वो इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, तो आई थिंक आप उसको इसमें कोचिंग करवाना शुरू कर दें. मे बी ही इज वेरी गुड एट गिटार, इसको आप इंस्ट्रूमेंट सिखाना शुरू कर दें. तो यू नेवर नो व्हाट द टीचर इज गोइंग टू से, बट आप तो कुछ फियर लेके घुस रहे हो, तो वो आपको कुछ ऐसे ही मिलने वाला है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन says like attracts like. हाँ जी. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that Rahul, can you be on mute please? Magic into motion. मैं म्यूट पे हूँ, कोई तो और ही है. म्यूट पे. I can't see from here. I would request everybody to be on mute, please. Otherwise, I'll have to mute everybody.
So Prakhar, I'm muting everybody. You unmute yourself, okay? Yeah. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. Okay, so many time it happens ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई उस ट्रेन में जाने वाला था या उस फ्लाइट में जाने वाला था और उसकी फ्लाइट मिस हो गई एंड दैट पर्सन वाज सेव्ड बिकॉज उसका कुछ मिसहैप हो गया फ्लाइट का. बट इमेजिन जब वो बंदा वहां खड़ा, उसकी फ्लाइट मिस हुई, तो उसका थॉट क्या था? उसको लग रहा शिट, फ्लाइट मिस हो गई. या बट एट द सेम टाइम अगर वो कहे कि इसमें भी कुछ भलाई होगी जो मेरी फ्लाइट मिस होगी, एनीवे तो अच्छा हुआ जो मेरी फ्लाइट मिस होगी, एंड देन ही डजंट नो कि आउटकम क्या है, बट वो उसी टाइम पे उसने मैग्निफिसेंट आउटकम उसका बना दिया, तो उसमें से कुछ अच्छा ही निकल के आएगा. अगर आपकी बस मिस हो गई है एंड यू सेड के you're looking for a magnificent outcome of that, you're not cribbing about it, पता चला आपका कोई कलीग वहां से कार में जा रहा है, उसने बोला कि अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है, चल लेट्स गो, उसने उसको आपको लिफ्ट दी और आपको साथ ले गया. So that was the magnificent outcome because you are thinking of magnificent outcome. Yeah. तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है हर एवरी इवेंट के लिए, एवरी ओकेजन के लिए, कि आप उससे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम की बात कर सकते हो, सोच सकते हो, ग्रेटिट्यूड दे सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो मैग्निफिसेंट आउटकम में. हाँ जी. Yeah, Prakhar? If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at a school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Okay, तो बहुत बार ऐसे होता है ना, मान लो आपके पास इनकम टैक्स से कोई लेटर आया, तो फर्स्ट थॉट ये होता है कि अब पता नहीं क्या आया है, क्यों आया, ये नोटिस आया है, क्या आया है. या तो अगर वो अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इनकम टैक्स से कुछ आएगा आपका, और आपने जब उसको लेटर को उठाया, खोलने से पहले आपने मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटिट्यूड देके खोला, तो यू विल बी सरप्राइज कि हो सकता है उसमें उन्होंने टैक्स रिफंड के बारे में लिखा हो कुछ, या हो सकता है उसमें चेक हो. आजकल तो चलो डायरेक्टली भी वो ट्रांसफर कर देते हैं, बट यू नेवर नो. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. दी अदर थिंग इज कि अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है, मान लो आपको कोई फोन आ रहा है, नंबर फ्लैश हो रहा है, बट वो बंदा कभी फोन नहीं करता है, और जब भी करता है कुछ मांगने के लिए करता है, और आपके दिमाग में ये रहता है इस बंदे का फोन आ रहा है, आप पता नहीं क्या मांगेगा. बट एट दैट सेम टाइम if you drop that thought and say, I thank you for the magnificent outcome of this call, you will be surprised. Maybe that person is calling to tell you that he's returning the money. So magnificent outcome, unexpected जो आपके पास कॉल आती है, जब भी हमारे पास कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है तो हमारा फर्स्ट थॉट होता है नेगेटिव. तो आपको एक्चुअली उसको, जितने भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, उसके लिए पहले से ही थैंकफुल होना है. That is the whole thing this chapter is talking about. हाँ जी. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you would not even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Yeah. तो जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आप जैसा चाहते हो वैसे ही कुछ होगा, कुछ अच्छा जो आपने हो सकता सोचा हो वही हो रहा हो. बट अगर नहीं कुछ वैसा हो रहा, तो उसमें भी कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो. या बट गोइंग फॉरवर्ड यू विल रियलाइज कि इट वाज अ मैग्निफिसेंट आउटकम. या Whenever you find yourself thinking there's chance to play with something in your life, chance at or play. chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something,
Or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. तो जब भी हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हमारी सबसे पहले ये होता है आई होप सब ठीक ठाक हो जाए. जब हम होप की बात कर रहे होते हैं ना तो वहाँ चांस नहीं है, क्योंकि जब हम होपफुल हैं तो कहीं फियर है, कहीं वरी है, कुछ एंजाइटी है, कुछ पीछे ना लर्किंग ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट है, तभी हम होप कर रहे हैं. या तो वहां पे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई चांस है ही नहीं ना कि आपको कुछ अच्छा दे देगा, क्योंकि बैकग्राउंड में तो आपकी फीलिंग जो है वही फीलिंग जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है उसको अट्रैक्ट करने वाली है. तो फीलिंग अगर होप के पीछे कोई फियर है या एंजाइटी है या एंक्शियसनेस है तो वही आपकी लाइफ में आने वाला है. बट विद ग्रैटिट्यूड यू कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट योरसेल्फ. इट्स लाइक अ शील्ड which is protecting you from the negatives. तो आप अगर आप पूरा दिन में ग्रैटिट्यूड करते रहते हो तो बैड आउटकम आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स आप सोच ही नहीं रहे, आप फील ही नहीं कर रहे हो, तो नेगेटिव थिंग्स आपकी लाइफ में होने ही नहीं है. तो दिस इज द वे यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स coming into your life, negative events coming into your life, negative people walking into your life. You can protect yourself with gratitude. Yeah. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. Okay, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है फेथ की. जब हम मंदिर गुरुद्वारे कहीं जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? अगर हम किसी मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं तो किस लिए टेकते हैं? मूर्ति तो पत्थर ही है ना, बट हमारा फेथ है. इट्स द फेथ जो हमें वहां से जो भी हम मांगते हैं कहते हैं मिलता है. तो वो मूर्ति तो पत्थर ही है, वो तो कहीं पे भी हो सकती थी ना. उस जगह पे रखने से थोड़ी वो उसमें कुछ पावर आ गई है. उसमें पावर इसलिए है बिकॉज आपने वो फेथ उसमें रखा है. आपको वहां से कुछ मिलता है बिकॉज आप बिलीव करते हो कि मैं इस जगह पे जाके मांगूंगा, या मैं इस जगह पे जाके, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान मंदिर जाके मांगने से उनकी मुराद पूरी होती है. कुछ लोग कहते हैं हमें मतलब किसी दरगाह में जाके उनको जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है. इट इज बिकॉज यू हैव अ फेथ, या आपका विश्वास है जो आपको कहता है कि इस जगह से मांगने से मिलता है. तो सिमिलरली जब व्हेन यू हैव अ फेथ कि मैंने ग्रैटिट्यूड दिया तो सब अच्छा ही होने वाला है, दैट विल ब्रिंग मैग्निफिसेंट आउटकम्स, बिकॉज आप उसको फेथ को उस चीज के ऊपर विश्वास करते हुए कर रहे हो. और ये बात सारी विश्वास की है, ये पूरी दुनिया ही विश्वास पे चलती है. तो जब आप इस चीज पे विश्वास करते हो कि मैजिक होता है, मैजिक happens, magic exists, only then you see magic. So similarly, when you believe that gratitude से magnificent outcome आएगा, only then you will get it. Yeah. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract in your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. Yeah. तो उसने बोला ना आपको प्रोटेक्ट करता है, that is one. और जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही लाइफ में सिर्फ अच्छी ही चीजें होती रहेंगी. अगर आप पूरे दिन में हर चीज से पहले मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो, जिस टाइम के लिए जो भी करने लगो उसके लिए अगर पहले से ग्रेटिट्यूड देके मैग्निफिसेंट आउटकम करना शुरू कर दो, तो सोचो ना पूरा दिन कितना मैजिकल हो जाएगा. तो उसमें नेगेटिव थिंग्स को आने के लिए जगह ही नहीं रहेगी. या प्लीज. At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam,
or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. ओके तो आज आपको ऐसी 3 चीजें ढूंढनी है, सेपरेट सिचुएशंस ढूंढनी है जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो. लाइक yesterday I was driving to CP to meet a client. तो मैं गाड़ी बहुत कम चलाती हूँ आजकल, बिकॉज पहले I used to have a driver and अभी भी जहाँ ज्यादा लंबा जाना होता है प्रेफर ओला एंड उबर. तो आई ड्राइव बहुत कम चलाती हूँ, हफ्ते में कभी एक बार या 10 दिन में कभी एक बार. So I was driving to CP and the moment I sat in my car and I just said thank you for the magnificent outcome of my drive from here to Shangri-La Hotel. You know, I have a safe and comfortable drive and I'm enjoying my journey. I mean, आराम से गई, आराम से आई हूँ. So it has become a habit now. ये कुछ भी करने से पहले magnificent outcome बोलना शुरू हो जाते हैं. तो अब आप जब भी आपको ऐसी 3 सिचुएशंस ढूंढनी है जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो. इट कुड बी समथिंग बिग, लाइक आपको कोई मेजर इंटरव्यू के लिए जाना है, या कोई मीटिंग है आपकी, या आपका कोई सेशन है, या आपका कोई आप कुछ लिखने बैठ रहे हो, या आप कुछ एनीथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट टू यू. आप ऐसी 3 सिचुएशंस ले सकते हैं. और या कोई भी ऐसा काम, हमड्रम थिंग्स मींस जो आप दिन भर में करते रहते हो, है ना, कुछ भी करने लगे हो आप. हो सकता है आप कपड़े निकाल रहे हो, या आप अपने विंटर्स क्लोज रख रहे हो, या अपने समर क्लोज निकाल रहे हो. तो यू कैन जस्ट से मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दैट आल्सो, और यू कैन से इट फॉर द ड्राइव, और यू कैन से फॉर द वॉक आल्सो. आप वॉक पे जा रहे हो, उससे पहले आप मैग्निफिसेंट आउटकम कर रहे हो एंड यू डोंट नो क्या आपको उस दिन वॉक में क्या अलग एक्सपीरियंस होने वाला है. सो आप ऐसे 3 आपने ऐसी सिचुएशंस ढूंढनी है जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो. It could be big or it could be something which is normal activities which you do during the day. Hanji. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power. And as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Yeah. Thank you. तो आपको करना क्या है, आपको जैसे ये पूरी बुक यही सिखा रही है कि आपने विजुअलाइज करना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है. आप जो भी चाहते हो वो हो चुका है. सो आपको वो 3 चीजें जो हैं, आपने 3 इवेंट्स जो हैं, उसको आपने लिखना है. और लिखना कैसे वो बता रहे हैं. मतलब ये सोचना है कि वो ऑलरेडी हो गया, उसका मैग्निफिसेंट आउटकम आपको मिल गया है, और व्हाट इज दैट मैग्निफिसेंट आउटकम, उसको आपने विजुअलाइज करना है. ओके, और लिखना कैसे है? या प्लीज रीड. Thank you for the magnificent outcome to dash. Okay, तो आपने जो भी है, जैसे मान लो अगर if I say thank you for the magnificent outcome to my drive to Shangri-La Hotel, you know, तो आपने पहले विजुअलाइज कर लिया, आपने वो फील कर लिया कि कैसे होने वाला है, and then you write this. Yeah, please continue. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 meals, or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about your practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can, and mentally say and feel the magical words, "Thank you for the magnificent outcome to dash." Okay. तो अभी 3 चीजें तो आपने वो लिखनी है, इवेंट्स जो आपको पता है जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो, वो तो आपको लिखना है. और आपको 3 ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए जस्ट बिफोर, लाइक इट कुड बी अ फोन कॉल, आपको कोई मैसेज, कोई फोन आ रहा है आपको,
आप उसको उठाने से पहले जस्ट से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल. और अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आया कोई, आप बिफोर यू ओपन द व्हाट्सएप मैसेज यू कैन से दैट. So it could be for anything, or it could be, you know, there's a doorbell, और आप दरवाजा खोलने जाते हो and you see somebody there, you don't know that person, or maybe you know that person, and you just say, mentally say, thank you for the magnificent outcome to this person's visit, and then you open the door and let that person in. So it could be anything. आप अपनी कोई मेल चेक कर रहे हो, आप अपना कोई फोन अटेंड कर रहे हो, या आप anything which is unexpected, जो आप जैसे होता है ना किसी और से कुछ मेल आ गई है आपको जहाँ से यूजुअली नहीं आती है, या किसी ऐसे बंदे का कॉल आया जिसका बरसों से कॉल नहीं आया, या ऐसे बंदे का कॉल आया जिससे आप यू रेजिस्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन. तो वो बंदा भी आपको फोन नहीं करता, आप भी नहीं करते हो, बट अचानक आज उसका फोन आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो आता है ना कि पता नहीं क्यों कर रहा है. तो पता नहीं क्यों करना है सोचने की बजाय, बिफोर यू पिक अप द फोन जस्ट से मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस कॉल एंड देन टेक द कॉल. तो ये 3 चीजें आपको ये वाली करनी है, 3 अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड 3 इवेंट्स जो आप चाहते हो, जिसमें कि आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो. हाँ जी. You can't use this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life, as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it. And in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Okay, तो ये इसने जो अनएक्सपेक्टेड वाला बोला है ना, इसमें मतलब इवेंट कितना बड़ा है छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज ओनली टू गेट इनटू प्रैक्टिस. तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए करने शुरू कर देंगे, तो वी विल गेट अ हैंग ऑफ इट. तो हमें पता चल जाएगा ये कैसे काम करता है. तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी, तो ऑटोमेटिकली हम सबसे पहले मैग्निफिसेंट आउटकम बोल ही देंगे ना. अगर कोई ऐसा है जिसमें सिचुएशन जिसमें हमको लगता है यार ये ठीक ठाक हो जाए काम, तो हमें पता है क्या करना है वहां पे, बिकॉज हम लोग वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट. और इसको कहते हैं ना, अति तो ग्रैटिट्यूड की हो ही नहीं सकती. सो सिमिलरली मैग्निफिसेंट आउटकम की अति हो ही नहीं सकती. आप हर चीज के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम क्रिएट कर सकते हो. आप सुबह से लेकर रात तक n numbers of things you can actually, you can create magnificent outcome for. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट में, कुछ भी करने से पहले आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो एंड यू स्टार्ट enjoying it. Practice it. जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना जब उसकी खास जरूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा. So that is the whole thing. Yeah, let's read the practice for today. Magic practice number 21. Magnificent outcomes. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you, where you want magical outcomes. 3. List your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. 4. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. 5th, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Prakhar, for reading it for all of us. Thank you so much. Okay. So आज का जो practice है उसमें first and last, of course, we all know what to do. So जो second वाला है ना, इसमें आप there's a difference in 2 and 4, 2, 3 और 4, थोड़ा सा difference है. So 2, 3 में क्या करना है, आपने 3 इवेंट्स सोचने हैं जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो,
और उसको आपने अपनी नोटबुक में, जो आपकी ग्रेटिट्यूड नोट जर्नल है, उसमें आपने लिखना है। एंड लिखना क्या है कि हाउ डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ रिजल्ट, व्हाट काइंड ऑफ आउटकम यू आर लुकिंग फॉर, उसको आपने विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज करने के बाद कि वो वैसा ही हो रहा है, आपने लिखना थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। ओके, सो इसमें आपने विजुअलाइज किया उसको, उस आउटकम को आपने विजुअलाइज किया, ऑलरेडी क्या चाहिए उसमें आपको, आपने वो ऑलरेडी विजुअलाइज किया। बट जो अनएक्सपेक्टेड वाले 3 आपने पिक करने हैं, उसमें आपने विजुअलाइज कुछ करना ही नहीं है। वहां पे आपने कुछ सोचना, ऐसा कुछ सोचना नहीं कि कैसा रिजल्ट चाहिए। वहां पे आपको सिर्फ अनएक्सपेक्टेड कॉल को अटेंड करने से पहले थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम कह के फोन को अटेंड करना है, या इंसान को अटेंड करना है, या आपको मेल खोलनी है। तो वहां पे आपको कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देकर थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू करके उसको खोलना है, या उस फोन को अटेंड करना है। सो दिस अ डिफरेंस। उसमें आपने विजुअलाइज करके लिखना है, और यहाँ पे सिर्फ बोल के उसके बाद उस चीज को अटेंड करना है। सो दिस अ डिफरेंस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। In case you have any question, you can ask me right now. Yeah. Any questions anybody has, you can unmute and ask. Clear है सबको? Good. So I want couple of you to share what is the takeaway from today's session. क्या दिखाई दिया आपको आज के सेशन से, और क्या मिला? So who wants to share? I want everybody to share on the WhatsApp group, but यहाँ पे at least एक या 2 लोग जरूर बोलें, please. या प्रखर? For me, from the lesson and from what you spoke before the lesson, I got that the difference that we think and have created between different religions. But we have to understand that dharma is beyond all religion. It is above all, and it acts everywhere. Yeah. With respect to every person. And that's what this book is talking about. The dharma of gratitude, which is equally applicable to each and every situation and acts for each and every person. Irrespective of caste, creed, religion, region, of everything, color, आप कहीं के भी हो, कैसे भी हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आप अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, कोई भी हो, सबके ऊपर उतने वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे किसी और के ऊपर. Thank you so much. Who else would like to share? What is the takeaway from today's session? कोई बोलना चाहता है? I want one more person to speak. I actually was expecting somebody else who's been listening with a lot of intent should speak. You see, but anyway, basically ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब भी कभी लाइफ में कुछ होना होता है हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं. कोई आता है तब नेगेटिव सोचते हैं, कुछ हो रहा होता है बाहर देखते हैं फिर नेगेटिव सोचते हैं. दिस इज अ फियर साइकोसिस. यू सी, हमारी बॉडी जो रहती है फिर रिएक्ट करती है उसके लिए तैयारी करती है. तो अगर हम किसी भी सिचुएशन के लिए या किसी भी इवेंट के लिए किसी भी लाइफ में चलते चलते कोई डेली एक्टिविटी के लिए भी if we can imagine a magnificent outcome, by God, look at this, how you have transformed everything in your life and putting law of attraction to practice. Yeah. You see, very very important, very important. मैं भी सोच रहा था आज क्या क्या मैंने करना है, and everything I will line up and I will already start paying gratitude for a magnificent outcome. And why not? Every one of us really deserves an outcome which is magnificent for them, for their family, for their children, for everybody else. Yeah. This is what we are looking forward to. Thank you for today's session. Yeah, and this session was only a practice. आप इसमें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप अपने लाइफ के हर एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं. Like I remember in the previous session, I think previous या उससे पहले वाले में, there was this lady Meera. So she had a very important presentation, and she was like thinking कि पता नहीं कैसे जाएगी and all.
and she was not very satisfied कि उसने जो बनाया बहुत अच्छा है something, but before going for the presentation she actually created this magnificent outcome, and she was surprised. She was actually given a pat on the back कि बहुत अच्छा presentation था, the kind of things you brought up, and उसके boss ने उसको इतना appreciate किया, and she just after the session she called me up and she said, you won't believe it, आज क्या हुआ. And she says, I actually just said magnificent outcome, paid the gratitude before the session, and this is what happened. So छोटे इवेंट हो बड़े इवेंट हो, आप सब जगह इसको अप्लाई कर सकते. So आज अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके देखें आपको क्या क्या मैग्निफिसेंट आउटकम्स मिलते हैं, एंड डू शेयर इट ऑन द ग्रुप्स. जैसे कल सुमा ने शेयर किया, आई एम श्योर आप सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो रहा है. लाइक बीच में मोहिता ने भी शेयर किया था कि she had mental block about money, and then after the money chapter when she started doing this, and she says I receive money every day, and she is receiving money every day. And after she spoke to me and told me, I also started creating that I receive money every day. I too am receiving money every day. Yes. So if we can do it, you can do it too. So just start believing it and paying gratitude for it, and creating magnificent outcome of your from everything, and keep sharing in the group, because एक इंसान शेयर करता है ना तो दूसरों को भी एनर्जी मिलती है, and आई एम श्योर सबकी लाइफ में कुछ हो रहा है. I can't believe it कि किसी की लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है. The only thing is कि आप लोग बहुत कंजूस हो, शेयर नहीं करते हो, बहुत सेल्फिश हो, बताना नहीं चाहते हो. और पता है बताने से बढ़ती है. जितना बताओगे उतना एक्सपीरियंस को रीलिव करोगे, और उस एक्सपीरियंस को रीलिव करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, ऐसी चीजें और लाएगा आपकी जिंदगी में. सो विन विन सिचुएशन है, कहीं पर भी यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग. सो कीप शेयरिंग. या सो शेयर ऑन द ग्रुप. आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, अगर यहाँ पर नहीं शेयर करना चाहते व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें. एंड आज का आपका क्या टेक अवे जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप. एंड सो आई वांटेड टू आस्क ऑल ऑफ यू, जैसे मैंने बोला था कि हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे. You prefer doing practice session for all the 21 chapters tomorrow, or you want to do it once the whole book is over, and then we go over the whole, जैसे recap करते हैं ऐसे हर chapter को recap करें. What do you suggest? Any suggestions? Recap will be better. हाँ जी, रिकैप करना हर चैप्टर को ज्यादा. एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर अगर और टाइम है तो एक बार फिर जैसा आप बोल रहे हैं एक साथ में भी कर सकते हैं. हाँ नहीं, so let's do it only once, because I know you people are quite good at it. Ma'am, like after 29th. हाँ ठीक है. So last day we will do that. So we will do the recap on the last day. Yeah, I hope that's okay with everybody. Yeah, right? Yes or no? Chat box में लिख दो. Yes, ma'am. Yeah. और आज भी सब लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया था, so this is not okay. हाँ, कल से सबका वीडियो होना चाहिए. मतलब सिर्फ मैं ही अपनी शक्ल क्यों दिखाऊं, आप लोग भी तो दिखाओ. Yeah, and be more participative. यार, like अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना मेरे साथ. अदरवाइज मुझे लगता है मैं ही बोली जा रही हूँ, है ना. फिर पता नहीं आई एम मेकिंग सेंस ऑल्सो और नॉट. जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो मुझे लगता है कि ओके आई एम ऑन द राइट ट्रैक. क्योंकि कई बार आई गेट कैरिड अवे, जैसे आज मैं हो गई थी कैरिड अवे. Yeah, okay, so let's do the gratitude prayer. So fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. Okay, so thank you everybody, and have a amazing day today, and yes, I would say magnificent day. Magnificent day today. Oh, और yes. Yeah, oh, yes, we deserve it. Yes, we deserve it. आज पूरा दिन magnificence हर चीज
Same to you and all. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.